नमः सर्वेभ्यः। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए और मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए, इस पर वर्ग 7वां का रुचिरा भाग 2 तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम दो मित्रों की कहानी है। एक कृष्णमूर्ति, दूसरा श्रीकंठ। एक मित्र धनवान होता है और दूसरा जो है वह निर्धन होता है। एक दिन धनवान मित्र अपने गरीब मित्र के यहाँ गए और गरीब मित्र ने जो स्वागत किया, इस पर वो बहुत खुश हुए और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन जो कृष्णमूर्ति मित्र था उनका जो सेवा किया था उनके और साथ में उनके माता पिता, वो कहते हैं कि हमारे तो 8 मित्र है जो हमारे शरीर में ही है, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कर्ण कान। इसलिए मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसी पर यह पाठ है, बहुत ही रुचिकर एवं ज्ञानप्रद है। अब हमें इसे देखना चाहिए कि पाठ में होता क्या है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य श्रीकंठः धन च मित्रे, मित्र हैं, आस्ताम दोनों के लिए, श्रीकंठस्य षष्ठी विभक्ति, बालकस्य बालकयो बालकानां, श्रीकंठ के श्रीकंठस्य, तस्य भवने, भवने सप्तमी विभक्ति, भवन में घर में, सर्व विधानानि सुख साधनानि बहुवचनांत है इसलिए लगा है आसन। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 40 स्तंभा मतलब स्तंभ हैं। तो देखते हैं इसके कठिन अर्थ। समृद्ध धनी 40। अब देखते हैं इस गद्यांश को, फिर वो गद्यांश से ले आइए सर। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति च मतलब और, श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः इसलिए तस्य भवने, उनके जो भवन घर है, सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख साधन से भरे हुए थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। और उनके विशाल भवन में, घर नहीं कहिए, भवन में क्या थे? 40 स्तंभ थे। तो अब इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो हिंदी अनुवाद देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है, और आप लोग इसे अपने कॉपी पर संभव हो तो लिखते जाएं, ताकि आगे पढ़ने में सरलता मिले। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे
इसलिए उसके घर में सब प्रकार सुख साधन थे। उस बड़े घर में 40 खंभे थे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम से बच्चों इस कहानी में हम लोग सर्वप्रथम देख रहे हैं दो मित्रों की कहानी, श्री कंठ और श्री कृष्णमूर्ति की। बताया गया है कि श्री कंठ के भवन जो हैं बहुत बड़े हैं, उसमें 40 गो स्तंभ हैं और बहुत बड़ा भवन है। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई है। पुनः चलते हैं फिर कहानी की ओर। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युद्वज्राणि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनके जो भवन हैं उनमें कमरों की संख्या कितनी है? अष्टादश 18। 50 गवाक्षाः, खिड़कियाँ कितनी है? 50। चतुश्चत्वारिंशत्, 44 द्वार हैं। 36 36 विद्युत के पंखे हैं। च और तत्र 10 सेवका, मतलब सेवा करने वाला नौकर, निरंतरम लगातार, कार्य कुर्वन्ति स्म करते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं इस यहाँ चित्र में कि बहुत बड़ा विशाल भवन है और उनके नौकर चाकर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से कहानी एक ठाट बाट के साथ एक मित्र का शुरू होता है। अब इस गद्यांश के जो कठिन शब्द हैं उस कठिन शब्द को देखेंगे, उसके बाद इसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। तो चलते हैं कठिन शब्द की ओर। अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में। प्रकोष्ठेषु मतलब सप्तमी विभक्ति, बालकयो बालकेषु कमरों में। 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुष 4 और चत्वारिंशत् 40, 40 4 कितना हुआ? 44। 37 6 और 63 30, 30 जोड़ 6 37 36। इस तरह से हम लोग शब्दार्थ को देखें। कठिन शब्द जो हैं इसको कॉपी पर हम लोग लिखते जाएंगे एक एक करके। उसके बाद इस गद्यांश में जो इसका हिंदी अनुवाद है उसे देखेंगे। वहाँ तत्र मतलब वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। वहाँ 10 नौकर हमेशा निरंतर कार्य करते रहते थे, मतलब लगातार काम करते रहते थे। तब देख रहे हैं कि यह भवन कितना बड़ा है और इसका क्या ठाट बाट है। 10 नौकर घर में इनके लगे हुए कार्य को कर रहे हैं। उस घर के लोग कैसे होंगे और जिनके यहाँ इन चीज़ों का अभाव है वे कैसे रहते हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति तस्य गृहम् आडंबर विहीनः साधारण च आसीत्। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्ति
तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च मतलब और, इसलिए दोनों के लिए हो गया निर्धनः निर्धनौ, द्विवचन निर्धनौ। तस्य गृहम, तस्य षष्ठी विभक्ति, उसके घर में। आडंबर विहीन मतलब तड़क भड़क कुछ नहीं, आडंबर से रहित। साधारण जोड़ च, साधारण च, एकदा एक बार, तेन सह मतलब उसके साथ, नववादने कितने बजे, 9 बजे, तस्य षष्ठी विभक्ति, गृहम अगच्छत मतलब उसके घर गया। कौन गया, तो श्री कंठ कृष्णमूर्ति के घर जाता है। उनके माता पिता कृष्णमूर्ति के निर्धन हैं और कृषक दंपत्ति, खेती करने वाले दोनों पति पत्नी हैं। उनका घर छोटा सा है बच्चों, हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि एक छोटा सा घर है, साधारण है। और एक बार श्रीकंठ का प्रवेश होता है 9 बजे उनके घर में। वहाँ तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति के जो माता पिता हैं वो अपने शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, श्रीकंठस्य मतलब श्रीकंठ के षष्ठी विभक्ति, आतिथ्यम अकुर्वन् मतलब आतिथ्य जो सत्कार हुआ वे किए। अब देखते हैं इसमें जो कठिन शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं, वो शब्द देखते हैं। शब्दार्थः। कृषक दंपत्ति, दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी, कृषक किसान, किसान पति पत्नी, मतलब दोनों कृषि कार्य करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले। ये कौन हैं, तो ये कृष्णमूर्ति के माता पिता हैं। आतिथ्यम, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कि किसी के घर यदि कोई व्यक्ति, कोई अतिथि आ जाता है तो उसका स्वागत हम लोग करते हैं, उसे कहा गया है अतिथि सत्कार। अब इस गद्यांश का हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने गद्यांश को देखा, गद्यांश के बाद कठिन शब्दों को पढ़ा। अब इसके हिंदी अनुवाद को भी देख लेते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है। परम मतलब परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिताजी किसान पति पत्नी थे। उसका घर आडंबर मतलब दिखावा रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे, किसके साथ, श्री कृष्णमूर्ति के साथ 9 बजे उसके घर आ गया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिताजी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह हिंदी अनुवाद है। तो हम लोगों ने देखा कि जब 9 बजे श्रीकंठ का प्रवेश होता है अपने मित्र के यहाँ, मित्र गरीब भले ही है लेकिन अपने मित्र के सत्कार में स्वयं और अपने माता पिता के साथ उसका स्वागत करता है। और इस स्वागत से उसके मित्र के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसे देखते हैं अब आगे इस कहानी में। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखः यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। एतद् दृष्ट्वा, अक्तवा प्रत्यय है इसलिए देखकर, पठित्वा पढ़कर,
अक्तवा प्रत्यय लग जाने पर क्या होता है बच्चों, उसमें हो जाता है कर लग जाता है। दृष्टवा मतलब देख कर, दृष्टवा देख कर। अब एतद् दृष्टवा श्रीकंठ कथ्यत, श्रीकंठ कहता है मित्र मित्र अहम भवताम, मतलब मैं आप लोगों के स्वागत से या आपके स्वागत से, सत्कार से, सत्कारेण तृतीया विभक्ति से लगता है सत्कारेण, संतुष्टोस्मि, संतुष्टः जोड़ स्मि, संतुष्टः जोड़ स्मि, संतुष्टोस्मि, केवलम इदम एव, इदम जोड़ एव, इदम धन एव, इदम एव, मम दुख, केवल मेरा दुख क्या है कि यत तब गृहे, गृहे सप्तमी विभक्ति मतलब घर में, दुख यही है कि तुम्हारे घर में एकोपि, एकह धन अपि, एकह जोड़ अपि, एकोपि एक भी भृत्यः सेवक न अस्ति, न धन अस्ति नास्ति नहीं है, केवल आपके घर में एक भी सेवक नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। इस तरह से दोनों में बातचीत चलता है और बातचीत के दरमियान कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता उसके बातों को सुनते हैं। अब देखते हैं इसमें कठिन शब्द के अर्थ। तो अब इसके अनुवाद को हम लोग देख लेते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है, मेरे सत्कार में बहुत कष्ट उठाया। अब जो श्रीकंठ के मन में बात उत्पन्न हो रहा है, वह सोच रहा है कि मेरा मित्र इतना अच्छा ढंग से मेरा सत्कार किया, लेकिन इसके यहाँ तो कोई नौकर चाकर है नहीं, तो इसे तो बहुत कष्ट हुआ होगा। लेकिन जो स्वावलंबी व्यक्ति होते हैं उनका विचार क्या होता है, तो देखते हैं पाठ में आगे की ओर। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। मम गृहे मेरे घर में, गृहे घर में, तू तो बहवः बहुत से कर्म करा मतलब नौकर चाकर संति हैं। यह कौन कह रहा है? यह श्रीकंठ कह रहा है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब उसका मित्र कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र हे मित्र, ममपि मम धन अपि ममापि, मम जोड़ अपि ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर चाकर हैं। वे कौन कौन हैं तो उसे देखते हैं। उस मित्र को तो पता नहीं चला कि इसके घर में नौकर चाकर भी हैं, लेकिन यहाँ कृष्णमूर्ति कह रहा है कि मेरे भी 8 सेवक हैं। वो सेवक कौन हैं? ते च वे हैं, च और द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। हम लोगों को ध्यान देने योग्य बात है कि वह बता रहा है कि हमारे 8 सेवक जो हैं वे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं और 2 जो हैं कान हैं। अब यहाँ देखते हैं कि द्वौ पादौ
द्यौ हस्तौ, यह जो है पुल्लिंग होने के कारण बालकः बालकौ बालकाः, हस्तः हस्तौ हस्ताः, इस तरह से दोनों का रूप चला है। द्यौ पादौ द्यौ हस्तौ। उसके बाद नपुंसक लिंग के कारण द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे, मतलब फलम फले फलानी, फले द्वितीय विभक्ति में है, इसी के कारण द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। कह रहा है कि मेरा जो 8 नौकर है वे क्या है, मेरा पैर है, मेरा हाथ है, मेरे आँख हैं और मेरे कान हैं। तो बच्चों, एक जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, जिसे अपने आप पर आत्मविश्वास है, अपना कार्य अपने करने पर विश्वास है, वह उस मित्र का जवाब कितना अच्छा ढंग से देता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं, जिससे हमने आपकी सेवा की। वह क्या, मेरे 2 पैर थे, 2 हाथ थे, 2 आँख थे और 2 कान थे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यह मित्र जो है अपने कार्य पर, अपने आप पर बहुत विश्वास करता है। बाद इसका प्रभाव श्री कंठ के मन पर क्या पड़ता है कि मित्र हमारा इस तरह से कार्य कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो तो देखेंगे पाठ में आगे, पहले देख लेते हैं इसमें कठिन शब्द और इसके हिंदी अनुवाद। कर्म करह, काम करने वाला, अर्थात नौकर चाकर। भवताम, आपके, भवताम आपके। तो यह कठिन शब्द भी हम लोग लिखते जाएंगे। अब चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद की ओर। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान हैं। इस तरह से कृष्णमूर्ति बताता है और उसका मित्र श्रीकंठ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखते हैं पाठ में आगे की। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। एते ते इते अन्ते, ते द्विवचन है। एते प्रतिक्षणम मम सहायक, क्या है, मेरा जो सहायक है वह मेरे साथ है। किंतु तब भृत्या सदैव, सदा जोड़ एव, सदैव, तुम्हारा जो सेवक है, नौकर है, वह सदैव सर्वत्र, सर्वत्र च उपस्थिता, सभी उपस्थित है। भवितुम न शक्नुवन्ति, यदि सभी उपस्थित नहीं है, भवितुम न शक्नुवन्ति, आपका तो ठीक है कि आपके पास नौकर चाकर हैं, लेकिन यदि वह मान लिया जाए कि उपस्थित नहीं है, तुम तु स्वकार्याय, अपना कार्य क्या करेगा, भृत्याधीन, अपने नौकर के अधीन कर लिया है। यदा यदा तेन उपस्थिता, यदि जब जब वह अनुपस्थित होता है तब तब तुम कष्टम, तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। अनुभवसी, अनुभवसी तुम के लिए लगा है सीथथ। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, सुखम जोड़ एव। एते प्रतिक्षणम मम सहायक, मेरा जो सहायक
सहायता करने वाला वह प्रतिक्षण में मेरे पास है, किंतु तब तुम्हारा भृत्याः सदैव सदा जोड़ेव सदैव सर्वत्र सर्वत्र च उपस्थिता भावितुं न शक्नुवन्ति। तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं यदि सभी उपस्थित नहीं हैं, त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, और तुम्हारा जो अपना कार्य है मित्र वे नौकर चाकर के अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित हो जाते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुमको कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, सुखम जोड़ एव, सुखम एव न कदापि कष्टम भवति, कदापि कष्टम भवति। तो तुम्हें जब नौकर चाकर नहीं रहेगा तो कैसा तुमको कष्ट अनुभव होगा, बताओ। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नौकर रह सकता है। तो देखते हैं अब इसके कठिन शब्द। भृत्य नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति सकते हैं, बहुवचन के कारण है शक्नुवन्ति, सकते हैं। इस कठिन शब्दार्थ के बाद कहानी में जो हम लोग देखे कि एक मित्र समझा रहा है कि यदि आपके पास नौकर चाकर नहीं रहेंगे तो कैसा अनुभव होगा, तब उसको क्या अनुभव होता है वो तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले देखते हैं इसके हिंदी अनुवाद पाठ। ये हर पल मेरे सहायक हैं, परंतु तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन से तो हमेशा सुखी है, कभी कष्ट नहीं होता है। अब हम लोग कहानी के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि एक धनी व्यक्ति जिनके मन में अहंकार होता है और जब एक स्वावलंबी व्यक्ति के पास जाता है उसके कार्यों से किस प्रकार उसका अहम भंग हो जाता है और अपने मित्र के कार्य को देख कर के मन में उसकी गलानी होती है, तो वह उस गलानी को किस तरह प्रकट करे। तो अब देखते हैं पाठ में आगे की ओर। श्रीकंठः अवदत् मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ जो है वह कहता है, बोलता है, उसके मन बदल जाता है कि मित्र तब वचनानि, तुम्हारे वचन, श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी मेरा मन, महती प्रसन्नता जाता मैंने बहुत ही प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? तुम्हारे वचनों को सुन करके हमारा जो अज्ञान था वह दूर हुआ। अधुना अहमपि, अहम जोड़ अपि, अहमपि मेरा भी, स्वकार्याणि मतलब अपने कार्य, स्वयं एव, स्वयं जोड़ एव, स्वयमेव, स्वयं धन एव, स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, करने की इच्छा होता है और इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्ध आधा,
द्वादश 12 वादनम बजे इदम। वादनम धन इदम सार्ध द्वादश वादनम मिदम। यहाँ है मिदम, क्यों है कि वादनम धन इदम। सार्ध आधा हुआ, द्वादश 12, 12 और उसका आधा 12.5 वादनम इदम, मतलब बज चुके हैं, बजे हैं। शाम प्रथम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ या जाता हूँ। श्रीकंठ अपने मित्र के बातों से प्रेरित होकर के यह स्वीकार करता है कि हे मित्र, हर व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, क्योंकि यदि वह आत्मनिर्भर नहीं होगा तो वह सदैव दुखी रहेगा। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे अपने कार्य को स्वयं करते हैं, किसी के भरोसे नहीं रखते। तो बच्चों, इस कहानी को हम लोगों ने देखा कि श्रीकंठ धनवान व्यक्ति है और कृष्णमूर्ति के यहाँ वह जाता है, उसके माता पिता मिलकर के और श्रीकंठ की सेवा करते हैं। श्रीकंठ बहुत खुश होता है, लेकिन अहंकारवश कहता है कि मित्र, तुम जो मेरा सेवा किया वह मुझे बहुत दुख लगा, कष्ट लगा कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है। इस पर उसका मित्र जवाब देता है कि नहीं मित्र, मेरे भी हैं, 8 नौकर हैं और हर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यदि आपके पास नौकर चाकर हैं तो वे कभी छुट्टी पर भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे वो नौकर हैं, वे सेवक हैं जो हमेशा साथ हैं। और वे कौन हैं? वे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं और 2 कान हैं। इस तरह के आत्मविश्वास भरा वचन सुनकर के श्रीकंठ का मन बदल जाता है और कहता है कि मित्र, सही कहते हो, मैं भी सोचता हूँ कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर स्वावलंबी होना चाहिए। और कहता है कि मित्र, अब समय हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। और अनुमति लेकर के वह घर को चलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मन में अहंकार नहीं करना चाहिए। आदमी जो भी हो वह स्वावलंबी होना चाहिए। हम निर्धन हैं, गरीब हैं, लेकिन यदि आत्मनिर्भर हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे। यदि कोई धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे धन हैं, लेकिन यदि वह आत्मनिर्भर नहीं है तो वह दुखी होता है। तो स्वावलंबनम पाठ को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिए, अध्ययन कर लिए, इसमें आए कठिन शब्दों को देखे, इसका हिंदी अनुवाद भी देखे, जहाँ तहाँ व्याकरण भाग में संधि विच्छेद इत्यादि को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा। तो पूर्ण विश्वास के साथ हम आशा रखते हैं कि आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखे होंगे, तो इसका अध्ययन मनन करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वर्ग कक्ष में, तब तक के लिए नमो नमः।